हाय फ्रेंड्स, कुछ बेसिक सवाल मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लाया हूँ। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि कंप्यूटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में हो तो एक बात मुझे बताओ कि इस रिपेयरिंग फील्ड में बेसिक कंपोनेंट्स का अहमियत कितना है और आप लोगों को बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में क्या क्या जानकारी है। बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने भाग में बटे हैं और हर भाग में बटने वाला कंपोनेंट का काम क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक कंपोनेंट्स को लेता हूँ। मान के चलो सबसे जो सिंपल और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है रजिस्टर। अब आप मुझे बताओ कि सही मायने में आप रजिस्टर को कितने समझे हो। आप मुझे कमेंट्स करके बताओ ताकि मैं ये समझ सकूं कि मेरे जितने भाई इस फील्ड में काम करते हैं उनका एक्चुअली उनके अंदर वो नॉलेज क्या है और रजिस्टर का काम क्या है, रजिस्टर बनता कैसे है और रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर क्या है और रजिस्टर का यूनिट क्या है, रजिस्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक रजिस्टर गुम हो गया तो उसके जगह में हम पर्टिकुलर वो रजिस्टर कैसे लगाएंगे, रजिस्टर दिखने में कैसा है, कितने तरह का रजिस्टर होता है और हर जो रजिस्टर होता है उनमें फ़र्क क्या होता है। और सबसे ज़्यादा मोबाइल के फील्ड में या लैपटॉप के फील्ड में या डेस्कटॉप के फील्ड में जो रजिस्टर सारे इस्तेमाल होते हैं उनका कैटेगरी क्या है और हम मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, इसमें रजिस्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर रजिस्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा और एक गलत अगर रजिस्टर हमने लगा दिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा और अगर वो रजिस्टर किसी मॉसफेट या ट्रांजिस्टर के बेस या गेट पर लगा है तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे कुछ मतलब बेसिक सवाल है मेरा जो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ और आप लोगों के जवाब से मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो फंडामेंटल्स है वो मेरे नॉलेज के शेयर के माध्यम से आप लोगों का कितना दूर होता है। और अगर आप लोग चाहो तो मैं इसी टॉपिक में पढ़ाया करता हूँ तो आप मुझे क्लास में ज्वाइन भी कर सकते हो। इस महीने के 15 तारीख से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है। आप अगर मोबाइल काम कर रहे हो, 1.5 सेट आ गया, अब आपको ये पता नहीं चल रहा है तो आपको काम करना है तो कहाँ से शुरू करना है और 1.5 सेट आया है तो उसमें फॉल्ट क्या है, किस सेक्शन में फॉल्ट है, कहाँ से डायग्नोस करें। अगर एक मान के चलो एक सेक्शन में हम देख रहे हैं एक कैपेसिटर शॉर्ट है और उस कैपेसिटर रिलेटेड 50-30 कैपेसिटर लग के पूरी तरह से शॉर्ट है, कैसे उस शॉर्ट को निकालोगे। और मान के चलो कोई मोबाइल फ़ोन है उसमें शॉर्ट भी नहीं है, मोबाइल भी चल रहा है लेकिन बैटरी जो है बहुत ज़्यादा खपत हो रहा है। इस तरह का कुछ बेसिक सवाल और उसका जवाब मैं क्लास के दौरान सभी स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता हूं। तो आप चाहे तो इस क्लास को ले सकते हैं। शुक्रिया।